एक जंग होगी और तुम में से एक मरेगा। ध्यान रखना मिस्टर शेल्बी, तुम्हारे लोगों की मौत तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। 4 साल पहले मेरी माँ के मरने के बाद से मैंने और टॉम ने कभी बात नहीं की। मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से दिल से काम करना चाहता हूँ, और वो जो चीज है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ओपियम है। तुम बेचना क्यों चाहते हो? आयरिश मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, इटालियंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम अमेरिका जा रहे हो? कनाडा में। लिज़ी, एक शिपमेंट के लिए मुझे पैसे लेने हैं। तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम हर रोज वो महसूस करते। मिस्टर शेल्बी, आपकी बेटी को कंजम्पशन हुआ है। वो चले गए टॉमी, अभी अभी। एक बेटी चली गई, एक बेटा मिल गया। ये मेरा बेटा है, सब इसे ट्यूब बुलाते हैं। ये ट्यूबरकुलोमा है। सच ये है कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। कितना वक्त है? शायद 18 महीने। मेरे साथ के लोग मिस्टर शेल्बी को खुद संभाल लेंगे और तुम हमें उसका भाई आर्थर। तो बताओ मुझे लेके माइकल के इरादे क्या है? जीना और झूठ मत बोलना, मैं पकड़ लूंगा। मैं टॉमी शेल्बी से बदला लेकर आऊंगा। एक आदमी की इच्छाएं और स्ट्रेटजीज की वजह से ये सब हुआ। मैं टॉमी शेल्बी से बदला लेकर आऊंगा। तुम पहले ड्रिंक लोगे या कुछ और चाहिए? अपनी बीवी से मिलना है। बीवी के साथ सोने के बाद एक आदमी को मार दोगे, है ना? बेटी के फ्यूनरल का धुआं भी तुम्हारे कपड़ों में लगा है और तुम किसी के साथ सोए, ऐसे ही किसी के नहीं, दुश्मन के साथ। सबको मिला दो फिर भी उसके सामने कम होंगे। देखो मेरे कुछ काम ऐसे हैं लिज़ी जो मैं अब तुम कभी ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते टॉमी। तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। मुझे कनाडा जाना है लिज़ी। ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगी? देखा, तुमने मान लिया ना, छुपाते भी नहीं। तुम्हें श्राप मिला है टॉमी। कभी नहीं समझोगे कि दूसरे लोग तुम्हें किस हद तक झेलने को तैयार हैं। लोग तो तुम्हें आसपास भी नहीं चाहते हैं। ये श्राप कभी नहीं उतरेगा। मैं दूर रहूंगा लिज़ी, और जब मैं चला जाऊंगा तो एक जगह है हमेशा अलग, हमेशा दूर। लो, अब तुम्हारी अंगूठियां भी गई, वो दूर हो गई। मैंने सब पैक कर लिया। मुझे रूबी को गुड बाय कहने दो अकेले। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है चार्ली। मुझे देखो, मुझे देखो।
मुझे मॉम ने बता दिया वो जा रही हैं, और ये भी कि क्यों। मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? एक होटल में। फिर तुम्हारे डैड मेरे लिए घर ले लेंगे। मॉम, मैं भी चलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा, कहीं पर भी। आप मेरी मॉम नहीं है, पर आप मेरे लिए डैड से भी बढ़कर हैं। ये मेरे लिए कभी थे ही नहीं। मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। चांस मेरी जान, तुम्हारे डैड ऐसा नहीं होने देंगे। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो बेटा। मैंने एक बहुत अच्छी जगह देखी है लिज़ी, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। और चार्ली को तुम वहां लेकर चली जाना, ठीक है? वो नई जगह है, वहां स्टेबल्स हैं, और कुछ दिनों में वो तुम्हारी बात सुनेगा, रूबी को भूल जाएगा। घोड़े ऐसे ही तो होते हैं। और तुम यहाँ अकेले रहोगे? मैं जमीन खरीद रहा हूँ लिज़ी, मैं जमीन खरीद रहा हूँ। पहले उस जगह को मैं गिराने वाला था, पर तुम वहां जा सकती हो। डैड, आप कहाँ जाओगे? ये पीकी ब्लाइंडर्स की आर्मरी है। आर्मरी रोड की बीएसए फैक्ट्री के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 2 दर्जन मशीन गन्स, आधा दर्जन सब मशीन गन्स, बीएसए स्नाइपर राइफल्स और 3 डिब्बे हैंड ग्रेनेड्स। किस काम के लिए? आने वाले हालातों के लिए, जैसे अभी चल रहा है। लोग जब बुरे इरादों के साथ हमारे पास आते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है। टॉमी चाहता है तुम फैमिली का हिस्सा बन जाओ, लेकिन तुम सिर्फ सोल्जर नहीं बनोगे, तुम एक जनरल बनोगे किसी दिन। तो मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। कभी बंदूक चलाई है? शॉटगन, पिस्टल, 2-2। क्या मारा है तुमने? कुछ खरगोश और कुछ पक्षियों को और हिरण। आधा कह रहा था कि जब बेटिंग शॉप में लोग काम कर रहे थे तो तुम वहां से भाग गए थे। वो गलत कर रहे थे। सोल्जर को गलत सही से मतलब नहीं होता है, बस काम से होता है। वो मैं कर चुका हूं, पूरी ईमानदारी से। एक आदमी को मार चुका हूं। टॉमी हमेशा सही होता है। हम ब्रिज नॉर्थ के एक हॉस्पिटल के बाहर थे, एक ब्लैक कंट्री में। मेरी मां मर रही थी और वार्ड बॉय ने उन्हें बिस्तर नहीं दिया क्योंकि वो जिप्सी थी और इंश्योरेंस भी नहीं था। वो अगली सुबह नहीं देख पाई और ना ही वो वार्ड बॉय देख पाया। बस एक और चीज जाननी है तुम्हारे बारे में। तुम राज रख सकते हो? मैं जानता हूं भाई। मैं जानता हूं। जानता हूं तुम्हारी चाबी चुराई थी।
तुम्हारे दिमाग में। हाँ, लेकिन काम खत्म करने का वक्त है मेरे पास। बस करो टॉमी। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले आर्थर। हाँ, तुम नहीं चाहते, तुम कुछ नहीं चाहते। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मर तो हम कब कह चुके हैं। हाँ, तुम और मैं कितने अरसे से। तो अब मेरे पास सर्टिफिकेट तो होगा। मैं जहां भी रहूंगा ड्रिंक्स के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस करो। हाँ, वो सारी गोलियां जो चूक गई याद है ना आर्थर? कितनी मजेदार बात है ये। तो बस तुम रोना बंद करो। बंद करो? जब सबके लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा तब मैं सबसे दूर चला जाऊंगा अपने आप। मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी जो मुझसे प्यार करता हो या नहीं करता हो वो मुझे बेबस देखे, पागल और लाचार होता हुआ देखे। मुझ पर तो जुल्म होगा ही, उन पर भी होगा। और जब तक लोगों को सच्चाई का पता चलेगा मैं जा चुका हूंगा। लेजी का क्या होगा? मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जिन्हें तुम कंपनी की तरफ से साइन करो। लेजी को नहीं बताया? मैं हाउसिंग मिनिस्टर के साथ काम कर रहा हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने वाला हूं। 10 मिलियन पाउंड्स के कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तुमने लेजी को नहीं बताया? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मैं उन कंपनीज को दूंगा जिनके साथ हमारा अपना भी फायदा है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे शेल्बी कंपनी लिमिटेड हमेशा पैसा कमाती रहेगी। पर देखा जाए आर्थर, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक अच्छा काम है, घर बनाना। हाँ, आम आदमी के लिए घर बनाना। हाँ, तुम्हारे लिए, जहां उन सब के पास बराबर का हक हो। और उससे पहले मैं जा रहा हूं कनाडा शिपमेंट की पेमेंट्स लेने के लिए। 5 मिलियन पाउंड। 5 मिलियन पाउंड, जिसका मैं बंटवारा करूंगा हमारी शेल्बी फैमिली में। और वही मेरी विरासत होगी। मेरी जगह सिर्फ पैसा होगा, क्योंकि जितने लोग मेरे करीब हैं उनमें से ज्यादातर के लिए यही हूं मैं। बस पैसा, पैसा कमाने की मशीन। तो तुम सबके बारे में ये सोचते हो? हाँ, खड़े हो जाओ। सुना तुमने कुछ? खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ सोल्जर, अपने पैरों पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आर्थर, नहीं, नहीं। सुना तुमने? बहुत हुआ, बहुत हुआ। तुम्हें पता चल गया, पर तुम किसी को नहीं बताओगे जब तक मैं चला ना जाऊं। जब तक तुम चले ना जाओ। हाँ, और जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं बताऊंगा कहां पे एक वैगन में होऊंगा। भाड़ में गई वैगन। तुम उसे आग दोगे और तुम चार्ली और कर्ली को ला सकते हो, और कोई नहीं। शराब पीना और मेरी राख से सोना और चांदी निकाल लेना। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे प्लान्स। उस वक्त मैंने तुम्हें जीतने दिया। जॉन चला गया। तुम दोनों बहुत बुरे हो। आर्थर, आर्थर, यहाँ, 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 इधर आओ, इधर आओ। अब मेरी बात सुनो, अपनी आंखें दिखाओ मुझे। कोई नशा नहीं किया टॉमी।
वो आदत छूट गई मेरी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम ठीक हो? चलो। नहीं हो सकता। मैं भी यही हूं। खुद को संभालो यार, चलो, बहुत सारा काम बाकी है। आ जाओ। तुम्हें बिली ही चाहिए? मुझे दुकान बंद करनी पड़ी। हाँ, हमें बिली ही चाहिए। बैठ जाओ बिली। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया मिस्टर शेल्बी। तुम्हें दोबारा मिलकर खुशी हुई। नहीं, मैरी ने कहा है 6 बजे के बाद नहीं। इसने कहा कि उसके डैड से ये कह देना कि वो राजी है। बढ़िया। दरवाजा बंद करो ड्यूक। तो अब सब इकट्ठे हो गए हैं। And those who gins the Tashipan will gin to be trashed. माफ करें मिस्टर शेल्बी, मैं अभी भी ये भाषा नहीं बोल पाता हूँ। और फिन ने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की? मैंने सुना था चिपन। सच? तुमने सच के बारे में कुछ कहा? सच ये है कि मैंने सिर्फ भरोसेमंद आदमियों को यहां बुलाया क्योंकि मैं जा रहा हूं। मुझे एक सामान की डिलीवरी की पेमेंट लेनी है जो 10 दिन पहले लिवरपूल से निकला था। पेमेंट किसे लेनी है? साउथ बॉस्टन आयरिश, फिन, बूटलेगर्स। अकेले जा रहे हो? जॉनी डॉग्स पहले ही कनाडा के लिए निकल चुका है। माइकल वहीं होगा। माइकल परिवार का ही है और माइकल ही मेरी सेफ्टी की गारंटी होगा। तो मेरे पीछे तुम सबके लिए एक काम रहेगा। तुम सभी लोग जाओगे एरो हाउस। मैं अच्छाई के लिए एरो हाउस छोड़ रहा हूं। वहां कुछ सामान है जो मुझे हटाना है। मुझे भरोसेमंद आदमियों की जरूरत है। वहां बहुत सा कैश है, कीमती सामान है, जरूरी लोगों के बारे में जरूरी जानकारी है जिनकी कीमत सोने से कहीं ज्यादा है, और इसके साथ ही लाशें हैं जो जमीन में दफन हैं जिनकी खुदाई करनी है इससे पहले कि ठेकेदार काम शुरू करें। आइजिया, तुम इसके इंचार्ज होगे। एरो हाउस में वाइन का तहखाना है। वाइन के उस तहखाने में शानदार फ्रेंच वाइन्स हैं जिनकी कीमत इंसान की जिंदगी से ज्यादा है। जाओ, उनके मजे लो। ये पूरी तरह से एक फेयरवेल पार्टी होगी मेरी तरफ से। तुम पार्टी के लिए तैयार हो बेटा? ताचिपन, फिर से वही सच वाली बात। कौन सा सच? तुम्हें फावड़े चाहिए होंगे, बॉक्सेस चाहिए होंगे। तुम हड्डियों को मिस्टर पैचेस को दोगे भट्टी में डाल के जलाने के लिए। समझ गए? ठीक है। किसी का कोई सवाल? अगर ये पार्टी है तो हम लड़कियां ला सकते हैं? नहीं बिली, मजे का सारा सामान परोसा जाएगा। तो पार्टी कब है टॉम? आई मीन मिस्टर शेल्बी। पार्टी अगले संडे बिली। आपका मतलब इस संडे? हाँ। जब तुम वहां गड्ढे खोद रहे होंगे, मैं यहां अपनी वाइफ के साथ शैंपेन पीऊंगा। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सही है। और हाँ फिन, तुम जरा ठीक से समझा देना उसे। क्या नाम है उसका? मैरी। मैरी? हाँ मैरी है ना? तो जाके मैरी को समझाओ कि तुम एक शेल्बी हो। देखो तुम्हारी घड़ी के पीछे लिखा हुआ है, ये देखो,
शेल्बी, देखो, इसका मतलब है तुम घड़ी के मालिक हो, घड़ी तुम्हारी मालिक नहीं है। घड़ी में 6 तभी बजेंगे जब तुम चाहोगे। चलो विस्की पियो, पार्टी के मजे लो। तुम्हें ड्रिंक चाहिए बेबी? नहीं। टॉमी की तरह पानी पीने लगे हो? हाँ, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मैं नहीं पीऊंगा। मत उठाओ। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो, मुझे जाना होगा। अच्छी खबर है माइकल, सुनो। बर्मिंघम से हमारे आदमी ने बताया है कि शेल्बी फैमिली के सारे आदमी संडे को एक साथ होंगे। बस आर्थर अपनी बीवी के साथ गैरिसन के बार में डिनर करेगा। जहां तक मुझे याद है, शेल्बी का टेबल खिड़कियों के पास है। हर टेबल शेल्बी का ही है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आदमी वहां से गुजरे और खिड़की के बाहर से ही उसे शूट कर दे। माइकल, हम बात कर चुके हैं और कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे और टॉमी के बीच का बिजनेस है। हाँ, और जब तुम टॉमी को मारोगे, आर्थर तुम्हारे पीछे आएगा। उसे भी मरना होगा। अगर आर्थर बार में होगा तो वो नशे में होगा, या और बुरा, कम से कम वो बिना दर्द के मरेगा। कौन मारेगा उसे? टॉमी आईआरए के एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है। कॉनर के पास कनेक्शंस हैं। उनकी एक डील हुई है। गन्स के बदले में वो हमारे लिए टॉमी को मारेंगे। एक और बात माइकल, मारने वाले तो शहर में है ही। टॉमी का बेटा भी है। वो बच्चा है। बच्चे बड़े भी होते हैं। हम औरतों को नहीं मारते और ना ही बच्चों को। खबरी ने बताया कि एक नया लड़का है, ड्यूक। तुम खून की नदियां बहाना चाहती हो क्या? मुझे उसके बारे में पता है और मैंने तय किया है कि नाजायज बेटे से खतरा नहीं है। यह मेरा फैसला है। सिर्फ आर्थर मरेगा। माइकल बेबी, सब तय हो चुका है। सभी को एक ही चीज चाहिए। जानते हो उन्होंने कितने लोगों को गोली और छुरी से मारा है? इसी तरह टॉमी किंग बना था। और अगले 3 दिनों में तुम भी इसी तरह किंग बनोगे। वैसे भी आर्थर और टॉमी खुद मरना ही चाहते हैं। संडे को हम उन्हें वही देंगे जो वो चाहते हैं। ऑसवर्ल्ड को बुला लिया गया है, इसलिए मुझे भेजा। असल में ये सच नहीं है। मैंने ही ऑसवर्ल्ड को भेज दिया और खुद को उसका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपना हाउसिंग बिल पार्लियामेंट में रखने का प्लान बना रहा हूं और तुम्हें बस जमीन के ऐसे मालिकों की लिस्ट बनानी है जिन पे जुए का कर्ज है, ड्रग की लत है या जिनके खर्चे कमाई से ज्यादा है।
तो मैं उन्हें ऑफर पेश करूंगा जमीन खरीदने के, ट्रेजरी बॉन्ड्स देके। थॉमस चलो यहाँ मोहब्बत करते हैं, इन्हीं बेंचेस पर, इसी वक्त। बहुत मजा आएगा। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ गई। पिछले कुछ महीनों में दरअसल मेरे कुछ साथियों ने तुम्हारे कुछ दोस्तों के घरों में चोरी की है। उन्होंने कागजात चुराए, कई खत चुराए, बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स। तुम परेशान नहीं हो? ये जमीन के मालिकों की लिस्ट है जिनकी जब्ती होने वाली है। अब आते हैं तुम्हारे सवाल पे। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं कि मेरी बीवी मुझे छोड़ गई। और हाँ, तुम्हें करीब आना है तो आ सकती हो, पर पाला बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये काम मुझे टोरी बेंचेस पर करना पसंद नहीं है। मिस्टर शेल्बी, मैं आपको ये भेजने वाला था, लेकिन फिर खुद आने का फैसला किया। ये इनविटेशन है मेरा और डायना की शादी का। शादी बर्लिन में है और हमारी शादी में खुद हिटलर शामिल होने वाले हैं। मजे कर रहे थे। कागज के प्लेन बना रहे थे। दरअसल मेरा एक जरूरी काम है, मैं कनाडा में रहूंगा। ओह, और एक वजह और भी है, ये मैं खुद देने आया हूं। ये है कि शादी के बाद आपको समझना होगा मिस्टर शेल्बी कि अगर आपने मेरी बीवी की तरफ देखा भी तो मैं आपको मार डालूंगा। चलो डायना, जरा सोचिए। बहुत जल्द ऐसे खत्म होते पुराने इंस्टीट्यूशंस मिटा दिए जाएंगे और ये सिर्फ पुरानी याद बन के रह जाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। इस गाड़ी को ध्यान से चलाना, कहीं गड्ढा देखे तो उसके बगल से घुमा लेना। मिस्टर शेल्बी ने कहा था आप लोग आने वाले हैं। हाँ, हम थोड़ी गार्डनिंग करने आए हैं। हमने बहुत सी अफवाहें सुनी है कि घर के साथ क्या होने वाला टॉमी है। का कहना है कि तुम बेकिंग के अलावा एक और अच्छा काम करती हो, कि तुम ज्यादा सवाल नहीं पूछती। मंडे तक सबको घर से बाहर निकाल लो। ठीक है, इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती शराब की बोतलें ढूंढते हैं।
यहाँ सिर्फ एक ही मेहमान है, बाकी कमरे खाली हैं। इंतजार करने के लिए आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा दोस्त यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा। कल रात तूफान आया था, सारी बोट्स वापस आ गई है, बहुत तबाही मची। वो किसी बोट से नहीं आ रहा, वो प्लेन से आ रहा है। फिर तो वो मर चुका होगा, हवा बहुत तेज थी। ऊपर वाले ने तुम्हारा काम कर दिया है मिकी। मेरा नाम मिकी नहीं है, मैं ऊपर वाले को नहीं मानता, और टॉमी यहां जरूर आएगा। एक और। एक जंग होगी और तुम में से एक मरेगा, पर कौन ये नहीं कह सकते। आप बहुत बहादुर इंसान है मिस्टर। कहाँ थे तुम? मुझे ले गए टॉमी, अभी भी। जिसने यह किया उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ये ट्यूबरकुलोमा है। सच ये है कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। कितना वक्त है? शायद 18 महीने। मैं बदल जाऊंगा अच्छाई के लिए। ये किस तरह के अच्छे बनने वाले हो? खून और खून। डर से कांप रहा था वो। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर पार्टी होने वाली है। तुम आ गए हो, अब होगी। तो कहाँ है शराब हमारे लिए? किचन में है, सारी शराब किचन में है। ठीक है। वाला इंसान को दौलत, संपत्ति और सम्मान सब कुछ देता है, पर ऊपर वाला खुद कहता है और कहता है नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कहाँ है वो? जेरेमाया जन्नत से देख रहा है। ऊपर वाला कहता है कि हमें ही अपना खून उन्हें देना है। वैसे तुम यहाँ की लाइट्स क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? ओह, अब यहाँ मिस्टर शेल्बी के घर में बिजली नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो गया? मैंने सोचा था यहाँ लड़कियां होंगी। लड़कियों की जरूरत किसे है जब घर नर्क में जाने वाला हो? क्या मतलब है? बताओ इसका क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? क्या बकवास है? इस घर में जो चाहे वो कर सकते हैं हम। ये घर वैसे भी बर्बाद होने वाला है। मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए। मुझे उन लाशों को खोदकर बाहर निकालना है ना बिली? हाँ। जब तक लाशों को दफना नहीं देते तब तक रुक जाओ, फिर निकाल लेना। इस बात का क्या मतलब है? मैं एक शेल्बी हूं। और मैं भी। वो आ गया।
पीछे हटो और इधर रोशनी आने दो बॉयज। इसे 30 मिनट बाद फटने के लिए लगाया है, मतलब ठीक 16:20 पर। समझ गए बॉयज? लाओ मुझे दो। ये मेरे और टॉमी का मामला है तो मैं खुद इसे रखूंगा। मैं भी चलता हूं। गाड़ी की डिक्की जोर से मत लगाना। आराम से। कितने दुख की बात है कि तुम में उसे सामने से मारने की हिम्मत नहीं है। मेरी मां जिप्सी थी और उन्होंने भविष्य देखा था। वो हमेशा कहती थी कि टॉमी किसी गोली से नहीं मरने वाला। ओए बच्चों, उस पुल के नीचे बहुत बड़ी मछली है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी। जाओ पकड़ लो। ये गन लो फिन। आर्थर ने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो इस फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकते हो। आखिर तुम फैमिली के बारे में जानते ही क्या हो? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। तुम तो बस एक के बेटे हो। ये गन लो और काम खत्म करो। बस गन पकड़ो और काम खत्म करो। गन ले लो तुम। फेन, गन अब तुम्हारे पास है। छोड़ना मत इन कमीनों को। चार्ली ने मुझे कहा था अगर फिन को गन दो तो पहले 2 चैम्बर्स खाली रखना। चार्ली अंकल बहुत समझदार है। आज से तुम इस शेल्बी फैमिली के मेंबर नहीं रहे फिन, और यह हमारा पीकी ब्लाइंडर्स का ऑर्डर है। मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और आर्टिलरी में कुत्तों जैसी सरकार चलाते हो। सुनो, फिर वो बाहर आए कांटों के मुकुट में,
बैंगनी कपड़ों में। तब पायलट ने कहा, देखो इसे, ये है वो इंसान, पीकी ब्लाइंडर्स नहीं, जिन्हें हम मोटर गाड़ियों में औरतों के साथ देखते हैं। वो हम पे तरस खाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारे पैरों पर गिर जाते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ऊपर वाला उन्हें कहता रहता है कि ऐसे काम मत करो, ऐसे काम करोगे तो इसमें तुम्हारी ही भलाई नहीं होगी। लेकिन वो ऊपर वाले की बात नहीं मानते और ऐसे बुरे काम करते रहते। उसे कहो बंदूक फेंक दे। कहो उसे कहो कि बंदूक फेंक दे। तुम ठीक हो चार्ली? सब ठीक है आर्थर। चलो बाहर, सड़क पर जाते हैं। मुझे अपना पब खराब नहीं करना है। हमें कुत्तों की तरह मारोगे? नहीं, मैं कुत्तों को नहीं मारता, मैं फैसिस्ट पे गोली चलाता हूं। चलो। तेरी
ए ऊपर वाले, अब वक्त आ गया है, इन्हें इनकी औकात दिखा दे। बच्चों यहाँ आओ, मैंने कहा यहाँ आओ। मैंने तुम्हें अंधेरे में दौड़ने के लिए मना किया था ना। नहीं, वापस रखो उसे। यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ। एमिली, एमिली यहाँ आओ। तुम कोहरे में खो गई तो पीकी ब्लाइंडर्स तुम्हें पकड़ लेंगे। जेरेमाया चलो, पैशनडेल की पुरानी यादें ताजा करते हैं। नहीं, सांस लो, सांस लो। उनका नाम एलिजाबेथ ग्रे था। वो मेरी आंट पॉली थी, मेरी आंट पॉली। बदला ऊपर वाला ने। स्मॉल हीद में ऐसा नहीं होता। यहां बदला हम लेते हैं। हमें अकेला छोड़ दो चार्ली, हम अब भी फ्रांस में हैं। अच्छा, वो कोहरे से निकल के आ रहा है।
फ्लाइट कैसी थी? कहते हैं यही भविष्य है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। विस्की। हेलो माइकल। टॉमी, एक और दो। हम चाहते कि तुम हमें वहां ले चलो जहां अफीम रखी है, और उसके बाद हम तुम्हें पूरी रकम का बैंकर्स ड्राफ्ट दे देंगे। $5 मिलियन। $5 मिलियन। ठीक है, चलो। मैं टॉमी के साथ जाऊंगा, तुम लोग हमारे पीछे आओ। शिट, मैं अपनी सिगरेट भूल गया। मॉम, पूरा हुआ, बदला पूरा हुआ। ऊपर वाले मुझे माफ कर देना। जैसे तुमने कहा था वैसे मैंने टिकट बदल दिया है टॉम। ये जो मैंने किया है वो एक अच्छा काम था ना टॉम। गुड बाय माइकल। गुड बाय जॉनी। तुम अच्छे इंसान हो। मैं सोच रहा हूं कि जरा कोहरे को देख कर आऊं टॉम। बात करो मुझसे, बात करो मुझसे माइकल। तुमने उनकी जान ली। पॉली अपने फैसले खुद लेती थी माइकल। नहीं, तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी राय के बिना अपने फैसले नहीं लेते टॉम। ना आर्थर, ना मैं, ना एडा। हम तुमसे भाग नहीं सकते,
तुम्हारे खूनी हाथ हमेशा हमारे कंधों पर होते हैं। पॉली मेरा आधा हिस्सा थी और वो अभी भी मेरे सपनों में आती हैं, पर अब वो नहीं आएंगी। मेरी कोई याद नहीं। मुझे आयरिश लोगों की बर्बादी की बू आ रही है। ओह हाँ, हेलो। मुझे तंबाकू की बू भी आ रही है जो मेरे प्रेजेंस में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय एक के मेरी नई बीवी एडना। अब जबकि आयरिश लोगों को धुएं और चर्बी में बदल दिया गया है, मैं आधे बोस्टन का मालिक हूं, तो मेरी इस ताकत को थोड़ी इज्जत बख्शते हुए इस सिगरेट को बुझा दो टॉमी। हेलो वेल्फी, सुना शादी बढ़िया थी। हाँ सच में थे, शुक्रिया। एडना सर्कस फैमिली से है, तो केतुबा के बाद पुरानी अंगूठी बदलने और कांच तोड़ने की रस्म के बाद हम हाथी पे सवार हुए। सब कुछ जबरदस्त था। उन्हें कैम्पडेन हाई स्ट्रीट बंद करनी पड़ी और आमतौर पर मुझसे नफरत करने वाले जेंटाइल लोगों ने रुमाल लहरा के हमें विदा किया। इंसाफ और साफ सफाई कब से बाकी थी। अरे देखो उस लड़के को, ऊपर जा रहा है आसमान की तरफ, हमारे बिल्कुल सामने, हमारी आंखों के सामने। मैं अपनी इस आंख से देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ। ये मरे हुए आदमी की आंख है और मरे हुए लोग जिंदगी के रास्ते ऐसे देख लेते हैं जैसे कोई पर्दा सच के एक झोंके से लहराने लगता है। और मैं इस आंख से देख सकता हूँ टॉमी, तुम्हारा भतीजा ऊपर उठ रहा है, उसे माफी मिल जाएगी बिल्कुल। लेकिन तुम जैसे लोग कयामत के दिन वाकई में बुरे फंस जाएंगे जब दूसरा झटका लगेगा। ठीक है ना टॉमी, कैसे हो तुम? पता है अल्फी, कितने ही लोग कितनी ही बार कितनी कोशिशें कर चुके हैं मुझे मारने की, और आखिरकार अब मैं मर रहा हूं। हम सभी वैसे भी मर ही रहे हैं। नहीं, ना कोई गोली, ना कोई बॉम्ब, ना ही कोई चाकू। तालियों के साथ गंदी बीमारी है, ऐसा है क्या? नहीं, उससे भी बदतर है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें इस डील के तौर पर कैम्पडेन टाउन का आधा हिस्सा देने वाला हूं और तुम कह रहे हो कि तुम अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मरने वाले हो। मैं बिस्तर पे पड़े पड़े नहीं मरने वाला हूं एल्फी। बिस्तर पे कौन मरता है? अच्छे लोग अपने बिस्तर पर मरते हैं टॉमी, अच्छे लोग। अच्छे लोग? हाँ, अच्छे लोग। और फिर भी हमारा ये हाल है एल्फी, इतने सालों बाद बस तुम और मैं, और मैंने लाइन क्रॉस की है। माइकल, पॉली, रूबी। टॉमी, अगर तुम अपने गहरे जज्बात बांटना ही चाहते हो तो किसी ऐसे के साथ बांटो जिसे उससे फर्क पड़ता हो, या फिर उसके साथ जिसे इसका दिखावा करने के लिए पैसे मिलते हो, जैसे कोई नर्स या प्रीस्ट या ऐसा ही कोई और रही मौत की बात,
तो एक ऐसे इंसान के तौर पर जो सालों पहले ही मर चुका है, मैं दिल से यही राय दे सकता हूं। तो एल्फी, तुम्हारा ओपरा पूरा हो गया। तो अब हम फाइनल एक्ट देखने चले क्या? तैयार हो तुम लोग? बस हो गया। आने के लिए सबका शुक्रिया। कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि मैं उन गिने चुने पॉलिटिशियंस में से एक हूं जिसने अपना वादा पूरा करके दिखाया। कंट्री एस्टेट ने जमीन मांगी थी काम करने वाले साधारण लोगों के घर बनाने के लिए। मैंने अपने ही घर को थोड़ा बेहतर कर दिया, अच्छी नीयत और बस थोड़े से डायनामाइट की मदद से। और अब मैं वहीं हूं जहां से शुरुआत की थी, घोड़े और कैरावन्स, मुसाफिरों और चोरों के साथ। फ्रांसिस, बैठ जाओ प्लीज। मैं टोस्ट करना चाहूंगा। एक टोस्ट फैमिली के नाम। फैमिली के नाम। कभी कभी यह हमें तूफान से बचाती है और कभी कभी वो खुद तूफान बन जाती है। मैं कुछ समय के लिए कहीं जाने वाला हूं और मेरे जाने के बाद एडा, इस फैमिली में तुम पॉलिटिशियन बनने के लिए पैदा हुई थी, मैं नहीं। याद रखना ये बात। और अगर कभी इस पुराने बदसूरत शहर में कोई भी सीट खाली हो तो तुम खड़े होना। आर्थर कहाँ है? वो नदी किनारे घूमने गया है। उसने कहा कि उसे अलविदा कहना नहीं आता, इसलिए वो मछली पकड़ने चला गया। उसने मुझे कहा कि तुम्हें बता दूं, जहां तुम होगे टॉमी, मैं भी वहीं आऊंगा बहुत जल्दी। लव, आर्थर। आर्थर को कैसे पता कि तुम कहां जा रहे हो टॉमी? उसका ख्याल रखना लिंडा, उसे संभालना। चार्ल्स, अपनी मॉम का ध्यान रखना बेटा। मेरी तरफ से उन्हें सॉरी बोलना, ठीक है? मैं चाहता हूं कि तुम सब तुम आखिर जाग कितने वक्त के लिए रहे हो टॉमी?
टॉमी, तुम कहाँ जा रहे हो? चुप करो काली। घोड़ा तैयार है जॉनी? टॉमी, मुझे अभी बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस बार तुम्हें बोझ खुद उठाना पड़ेगा एडा। टॉमी, तुम हर बात के लिए मेरे पास ही आते हो, हर बार। इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। इस बात का क्या मतलब है? तुम कहाँ जा रहे हो? टॉमी! Without your robes on, without your crown. It's gonna break. It's like it holds me in its game. If I go, it's because this happened once before, and now it's started again. As it all pans wide, forget everything you knew. Forget everything you knew. As it all pans wide, like a newborn child, like a newborn child, like a newborn child, a child, a child, a child, like a child, a child. In the bleak midwinter.
पॉली ने तुम्हें यहां भेजा है? पॉली ने तुम्हें यहां भेजा है? या मैं पहले ही मर चुका हूं? नहीं, आप मरे नहीं हैं और ना ही बीमार हैं। मैं बीमार हूं बेटा, बीमार हूं, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। नहीं, ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ आपको जिंदा रहना होगा डैडी। आपने आग को बुझने दिया। फिर से इसे जला दीजिए और दिमाग शांत रखिए और आप समझ जाएंगे कि आपको जिंदा रहना ही होगा। आप बीमार नहीं हैं डैडी। ये साले जिप्सी कहीं के। तुमने टिंकर्स को ऊपर वहां से हटा दिया कि नहीं? मैं कैरावान तक गया था सर, पर वहां कोई नहीं था। तुम दोबारा वहां जाके पूरे तामझाम को आग लगा दो। जी सर। तुमने कार में पेट्रोल भरा या नहीं? मैंने पूछा तुमने कार में पेट्रोल भरा है या नहीं? बोलेन में शादी कैसी रही? सुना है शादी में खुद चांसलर हिटलर आए थे। तुम मेरे डॉक्टर रहे हो 3 साल से और मुझे भनक तक नहीं लगी तुम इतने पहुंचे हुए हो। और वो सेंट थॉमस की डॉक्टर जिसके पास तुमने मुझे भेजा था एक्सरे के दूसरे सेट के लिए, वो भी उसी शादी में मेड ऑफ ऑनर थी। साले तुम सब के सब मिले हुए थे। घुटनों पे आओ हॉर्फोल्ड। शायद तुम लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर कोई इंसान है जो टॉमी शेल्बी को मार सकता है तो वो है खुद टॉमी शेल्बी। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मौत आ रही है और बाकी काम तुमने मेरी फितरत पे छोड़ दिया। तुम्हें ट्यूबरकुलोमा ना भी हो मिस्टर शेल्बी, पर तुम बीमार हो। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें गिल्ट की बीमारी है। अपने हाथों खुद को मारने की बीमारी। बीते कल को लेके बीमार हो। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो दूसरे को इतनी आसानी से मार देते। टॉमी, तुम एक सफर में रहे हो, तंग गलियों से लेके सत्ता के गलियारों तक। तुम अब लौट नहीं सकते। तुम एक अलग इंसान हो। अब ये गन तुम्हारी अपनी नहीं रही।
पर मैं वापस आ गया, मौत को छू के लौटा हूं। आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। इलेवेंथ आवर, जंग रोकने का, आखिरकार शांति, आखिरकार शांति। All the tired horses in the sun. How am I supposed to get any riding done? All the tired horses in the sun. How am I supposed to get